नमस्कार, ब्रिलियंट स्टडी पॉइंट्स में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में जो आप क्वेश्चंस देखेंगे ये हाल फिलहाल में कांस्टेबल जीटी राइफलमैन्स में 20 फरवरी 2024 को पूछा गया है। लेकिन ये एक ऐसा क्वेश्चंस है जो चाहे वो आरआरबी हो, एसएससी हो, सबके रीजनिंग में ये पूछा जाता है। और ये प्रीवियस कई सिविल एग्ज़ाम्स के क्वेश्चंस पेपर में आ चुका है। तो चलिए इसको देखते हैं कि क्या चीज़ है। ऐसा देखने में तो बड़ा लग रहा है, जैसे कि देखिए ये कह रहा है कि 8 लड़के B1 B2 B8 तक उत्तर की तरफ मुंह करके बैठे हैं। ठीक है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि वो एक ही क्रम में हो जैसा ये लिखा हुआ है, लेकिन उनके क्रम के विषय में दिया हुआ है कि B6 है, B1 के दाएं से 5वें स्थान पर है, B4 B5 के दाएं से 5वें स्थान पर है, B5 B1 के ठीक दाईं ओर है, और B8 B4 के बाएं से तीसरे स्थान पर है, और B2 B7 के दाएं से तीसरे स्थान पर है। B7 B1 का निकटतम पड़ोसी है, तो कौन B1 के ठीक बाएं बैठा है, वही चीज़ इंग्लिश में लिखा हुआ है। B6 है, B7 है, B2 है या B8 है, 4 ऑप्शन भी आपको दिया गया है। ये बच्चे हैं जो बैठे हुए हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें से कौन B1 है, कौन B2 है, कौन B3 है, ये कुछ भी पता नहीं है। कोई भी नाम दे दे, बड़ा सा दिख रहा है, समय लग जाएगा कि नहीं? बिल्कुल समय नहीं लगेगा। प्रेजेंस ऑफ माइंड्स आपका एक्टिव होना चाहिए, कोई समय नहीं लगेगा। किसी को मैं कहीं नहीं बिठाऊंगा, आंसर निकाल कर दिखा दूंगा, क्योंकि जितने भी आंसर्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में होते हैं वो क्वेश्चंस में छुपे रहते हैं, बस उसको आपको ढूंढना है। हम इसमें से किसी को नाम नहीं देते हैं, किसी को भी कोई नाम नहीं देंगे, किसी को कहीं नहीं बिठाएंगे और आंसर बताएंगे। ठीक है, क्या करना है हमको, ये देखिए ये क्या लिखा हुआ है, B5 B1 के ठीक दाईं ओर बैठा हुआ है। B5 B1 के ठीक दाईं ओर बैठा हुआ है। आप इतने पोर्शंस को, इतने ही भाग को यहाँ देखें। और दूसरा आ जाए B7 B1 का निकटतम पड़ोसी है। B7 B1 का निकटतम पड़ोसी है, अब B5 उसके दाईं ओर बैठा हुआ है। तो निकटतम पड़ोसी जो होते हैं जस्ट बाएं बैठे हों चाहे जस्ट दाएं बैठे हों, दोनों बगल वाले निकटतम पड़ोसी कहे जाते हैं। तो दाहिने यहाँ B5 बैठा हुआ है और B7 का कह रहा है कि ये निकटतम पड़ोसी है, मतलब B1 के बाएं बैठा हुआ है, और B7 आपका आंसर हो जाएगा। तो प्रेजेंस ऑफ माइंड्स खुला रखिए, सारे क्वेश्चंस का आंसर्स उसी क्वेश्चंस में से मिल जाएगा, या फिर ऑप्शन में मिल जाएगा, या फिर आपको समथिंग बहुत छोटा सा कहीं आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड्स करके कोई टर्म्स इधर से उधर करना पड़ जाएगा और मिल जाएगा। ये केवल रीजनिंग का जो न्यूमेरिकल सेक्शन है ना, उसमें कुछ कैलकुलेशंस प्रैक्टिस के अनुसार निकाला जाता है, बाकी इन सब में आपको क्वेश्चंस में से ही आंसर मिल जाएगा। आइए क्वेश्चंस और देखते हैं। ये भी कांस्टेबल्स जीडी राइफलमैन से ही है, लेकिन इसमें भी बहुत सारी चीज़ें नहीं आपको करना है। एक चीज़ मैं बता दूं, इसमें बोल रहा है कि दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए कौन से 2 चिन्हों को आपस में बदलना चाहिए। इसमें से कौन सा 2 चिन्ह आपस में बदल दिया जाए, मतलब एक दूसरे की जगह पे कर दिया जाए कि ये इक्वेशन सही हो जाए, यानी कि इधर कैलकुलेट करें तो वो 60 आ जाए। ठीक है, आइए एक यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ माइंड्स का एक थॉट्स बता देते हैं। ये जो रिजल्ट्स है वो बड़ा है, तो हमें जो बड़े बड़े साइन है ना, यानी कि मल्टीप्लिकेशन वगैरह को, उनको ऐसी जगह ले जाना होता है कि वो बड़ा आंसर दे। यहाँ पे अगर लेते हैं तो 7 से पहले डिवीज़न होगा तो ये 3 हो जाएगा, आप 4 मल्टीप्लाइड करेंगे तो 12 ही आएगा। ठीक है, तो ये बड़ा नहीं हुआ। डिवीज़न को और कहीं नहीं ले जा सकते हैं,
7 से डिवीज़न के बाद 7 है तो वो 28 को ही काट सकता है, क्योंकि हमें इंटीजर्स वैल्यू चाहिए। काट सकता है तो वो छोटा और छोटा कर देगा, निगेटिव में माइनस चला जाएगा। तब हमारे पास क्या ऑप्शन है? तो हमारे पास ऑप्शन एक है, माइनस को इंटू की जगह और इंटू को माइनस की जगह कर देते हैं। कैलकुलेट करके देख लेते हैं। 28 प्लस 12 माइनस नहीं यहाँ पे, इंटू 21 डिवीज़न 7 माइनस 4, ये हो जाएगा। पहले डिवीज़न होगा तो 28 प्लस 12 गुणे यहाँ 3 हो गया माइनस 4। अब क्या होगा? मल्टीप्लिकेशन होगा। 28 जोड़ 36 माइनस 4, ये हो जाएगा 64 माइनस 4 बराबर 60। यानी कि माइनस और क्रॉस को एक दूसरे के साथ करेंगे। अब यहाँ देखिए अलग अलग दिया हुआ है, पहले माइनस को इधर ले जा रहे हैं और प्लस क्रॉस को इधर, लेकिन सही ऑप्शन यही होगा क्योंकि इसी तरह से यहाँ हम एडजस्ट कर रहे हैं, तो ये ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चंस है, आप इसको पढ़ लें। ये सब मीनिंग्स दिया हुआ है कि इसके मीनिंग्स क्या होंगे, उसके मीनिंग्स क्या होंगे, और उसके बाद इस समीकरण से आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, संबंधित है। और ये क्वेश्चंस मैं नहीं बनाऊंगा, आपके लिए हो गया। आप कितना प्रेजेंस ऑफ माइंड्स रखते हैं कमेंट्स में हमको बताइए कि इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा। तो चलिए, और भी रेलवे के अभी एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, जीडी भी होने वाला है फिर से जनवरी फरवरी में संभवतः या दिसंबर में होगा, तो फॉर्म उसके भी शायद भरे जा रहे हैं या आने वाले हैं, आ ही गए हैं। तो आप इनमें से कोई भी तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करवाएं। अगर मैसेज करते हैं मैं कमेंट्स में कि हमारे पास इतने ऑप्शंस है, मतलब इतने लोग हैं, तो एक आपके लिए स्पेशल क्लासेस भी स्टार्ट किया जाएगा। अन्यथा हमारे जनरल क्लास से आप सब्सक्राइब करके जुड़े। चलिए, आप सबका आज जुड़ने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।